और गजवाए हिंद का मतलब इस भारतवर्ष को, इस सनातन वैदिक धर्म के जहां से उद्भव हुआ, जहां से स्टार्टिंग हुई और जहां फिलहाल वो फल फूल रहा है, उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर, खत्म कर। या तो यहां के लोगों को कन्वर्ट कर लिया जाए या तो इनको बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और यहां के स्रोतों पर अपना कब्जा करके फिर आगे की लड़ाई लड़ना। यहां के बाद में उनकी लड़ाई अमेरिका पहुंचती है, लेकिन उससे पहले हमें यहां समझना है कि गजवाए हिंद के जो उनके स्टेप्स हैं वो किस तरीके से करते हैं। गजवाए हिंद, ये गजवाए हिंद पे ही है वीडियो। पाकिस्तान के एटम बम को छोटा ना समझो, बात हमने कही थी, गौर से सुनो इस बात को। और पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया क्यों था, अल्लाह के राज़ों को समझो। इस पाकिस्तान को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए बनाया था कि ग़ज़वा-ए हिंद लड़ना है। हुजूर की इस हदीस में पूरा होना है कि हिंदुस्तान पर मुसलमान दोबारा कब्जा करेंगे, और जिसके लिए पाकिस्तान को एक फौजी ताकत और एटमी क़ुव्वत बनना था, ये पाकिस्तान के बनने की वजह है, बाकी नहीं है। हुजूर की हदीस है, लाजिम होना है, उम्मीद बाकी नहीं, होना है। इसमें इंशाअल्लाह की भी जरूरत इसलिए नहीं है कि हुजूर का हुक्म है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि शायद अल्लाह चाहे या ना चाहे, हुजूर ने फरमा दिया होना है। क्या कहा इसने कि इसमें किसी तरीके का कोई भी शक शुबा है ही नहीं, क्योंकि ये हुजूर का एक तरीके से उन्होंने कह दिया और ये करना है और ये होना ही है। अब इसको नकारते कैसे हैं? तो इसका फर्स्ट स्टेप आता है गजवा हिंद करने का कि जो चीजें खुल गई हैं, जो उनकी साजिशें, जो उनके स्टेप्स जो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, जो हम लोगों को पता लग गए हैं, जो हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, तो अब आप उसको छिपाओ। और उसको छिपाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है उनके पास में? इसको कहा जाता है अल तकैया। और इस अल तकैया को करने के लिए इस्लाम में स्पेशली कुछ आयतें हैं और उन्होंने उसमें बताया है कि जब आप कहीं फंस जाओ, वो एक मुंशी प्रेमचंद ने भी एक कहीं पर कहा है, उसको कहावत के रूप में फिर बताया गया कि जिस पैर के नीचे तुम्हारी गर्दन दबी हुई हो उस पैर को सहलाना ही ठीक है। झूठ बोलो, धोखा दो। अगर कहीं पे भी तुम्हें यह पता लग जाए कि इस्लाम की वास्तविकता क्या है, जैसे कि कल टीएमसी के मैंने बताया कि एक मुस्लिम नेता थे, तो उन्होंने कहा कि हम 4 पाकिस्तान बना लेंगे, इतनी तादाद हो चुकी है हमारी। तो मुसलमानों ने तुरंत ये कहना शुरू कर दिया, यार इस जैसे मुसलमानों ने ही हमें बदनाम कर रखा है, नहीं तो सारे मुसलमान अब्दुल कलाम जैसे हैं। अगर आप उनसे पूछो कि अब्दुल कलाम के अलावा कौन है आपके पास, कौन है, तो वो नाम लेंगे वीर अब्दुल हमीद का, उसके अलावा अशफाक उल्लाह खान का। अशफाक उल्लाह खान खुद आर्य समाज मंदिर में रहते थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने एक दिन कहा कि काश कि मैं हिंदू होता, मेरा पुनर्जन्म होता और मैं फिर से इस जमीन पर आता और फिर से अपनी इस मातृभूमि की रक्षा कर पाता। ठीक, उनकी विचारधारा क्या थी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब्दुल हमीद, सेना में अगर आपका भाई भी होगा ना और उसकी ड्यूटी आपके शहर में लग गई और आप कहीं पे भी कुछ भी उपद्रव करते दिख गए उसको, तो ये नहीं देखा कि वो आपका भाई है, वो सीधे अगर उसको गोली मारने का ऑर्डर होगा तो वो आपको गोली मारेगा। ठीक, सेना को कोई धर्म नहीं होता है, सेना का एक धर्म है राष्ट्रवाद। अगर हम किसी सैनिक को यह कह के कि वो हिंदू है या वो मुसलमान है, तो वीर अब्दुल हमीद के अलावा कौन? और अगर हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो 7.5 लाख क्रांतिकारी थे, 7.5 लाख में से एक ही आपको अशफाक उल्लाह खान मिला है, उसके अलावा कोई नहीं है। और 6000 साइंटिस्ट्स की पूरी कमेटी थी जिन्होंने पूरा ये मिसाइल्स का, भारत में जितना भी परमाणु संयंत्र ये बने, बम बने और ये मिसाइल्स बनी, उसमें 6000 लोगों की टीम थी। अकेले केवल अब्दुल कलाम ने सारा कुछ किया क्या? औरों का नाम क्यों नहीं आता है? ये क्या है? ये झूठ बोलना, छिपाना, आप लोगों को धोखे में रखना। और हिंदू क्या करता है बेचारा, या कोई भी गैर मुस्लिम लोग हो, हाँ ये तो बात सही है, कलाम के अलावा कौन साइंटिस्ट दिया? चलो ये 3 नाम हैं,
कोई भी मुझे खड़ा होकर 4 आतंकवादियों के नाम बता देगा आप में से, है नहीं? 8 के भी गिनवा देगा, 10 के भी गिनवा देगा। संसद पर हमला करने वाले लोग कौन थे? मुंबई में हमला करने वाले लोग कौन थे? गुजरात की ट्रेन जलाने वाले लोग कौन थे? 47 में भारत को धोखा देने वाले लोग कौन थे? भागलपुर में आग लगाने वाले कौन थे? मेरठ में आग लगाने वाले कौन थे? अक्षरधाम मंदिर पे हमला करवाने वाले लोग भी भारत के ही लोग थे। और जो अभी जो फैसला आया है दिल्ली का, बाटला हाउस, वो लोग कौन थे? वो सब तो भारतीय मुसलमान थे। तो उनके नाम क्यों नहीं गिनवाए जाते? ये वो अलतकैया होता है जो आप लोगों के सामने रखी जाती है कुछ बातें, कि इस्लाम एक ऐसा मजहब जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति की जान लेना मतलब पूरी इंसानियत को खत्म कर देना। और जब यही सवाल मैंने उठाया जी न्यूज की एक डिबेट में, तो मैंने कहा भाई आप, यह आयत थी 5:32, आप 5:32 की बात करते हो, लेकिन आप उससे पहले और उसकी बाद की आयत 5:31 और 5:33 को देख लो। 5:31 में और 5:33 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस्लाम के खिलाफ जाता है तो उसके हाथ विपरीत दिशाओं में काट देने चाहिए। यानी कि यह हाथ कटा है तो यह पैर काट देना चाहिए, उसको सूली चढ़ा देना चाहिए, उसको देश से निकाल देना चाहिए, उसको बेइज्जत कर देना चाहिए। तो आप लोग जो यहां बैठे हुए हैं 5-5 पैनलिस्ट, मुस्लिम पैनलिस्ट, आप मुझे जवाब दो कि आप उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? उसके बाद में दंगे ना हो जाए इसलिए किसी ने भी, देखो पुलिस केंद्र सरकार के अंदर में है, ना ही तो राज्य सरकार ने और ना ही केंद्र सरकार ने, किसी ने भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। कोई दंगा नहीं भड़का, कोई हिंदू नहीं गया। कारण क्योंकि उसके मां बाप जो थे उनको भी उस समय भाईचारे की पीपनी बजानी थी, तो उन्होंने खूब बजाई और उन्होंने घर बुला के फिर इफ्तारी दी थी। और सरकार ने भी उनको कुछ मुआवजा नहीं दिया था। जबकि दिल्ली के अंदर ही एक मुस्लिम की रोड रेज में हत्या हुई थी, उसको 1 करोड़ रुपया दिया गया था। और उसकी वजह यह थी कि अगर उन लोगों को थोड़ी सी भी आंच कहीं आई विक्टिम कार्ड खेलते हुए तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। दिल्ली के अंदर कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है, दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि सरकारें उनसे डरे कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। अगर वो एक मुश्त होकर भी किसी को वोट करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता 2-4 सीट के अलावा, लेकिन फिर भी वो इस लेवल पे जाकर के आतंक मचाते हैं ताकि उन लोगों का दबदबा लगे और लगे कि ये एकजुट है और लगे कि वो लोग हिंसा कर देंगे, आगजनी कर देंगे, खत्म कर देंगे, मंदिर तोड़ देंगे, अंकित सक्सेना को मार देंगे, ध्रुव त्यागी को मार देंगे, वो राहुल राजपूत को मार देंगे, वो कहीं जाकर के किसी तोमर लड़की निकिता तोमर को मार देंगे। उस डर की वजह से सब सरकारें, सब लोग अपने घरों में पैक होकर के बैठ जाते हैं, कोई लड़ाई लड़ने की तैयारी में नहीं लगता है और अपने अपने घरों में बैठे हुए लोग फिर एक ना एक दिन उसी तरीके से मारे जाते हैं जिस तरीके से आंख बंद करने वाले कबूतर मारा जाता है। बिल्ली को देख के अगर कबूतर ने आंख बंद कर ली तो इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्ली वहां से गायब होगी। बिल्ली को मौका मिल गया है। जब आपके घर में आग लग रही होती है तो दूसरा पड़ोसी इसलिए नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसके घर में आग नहीं लगी हुई है। जब एक मुर्गे को उठाया जाता है तो दूसरे मुर्गे चोंच मारने नहीं आते क्योंकि उसको उठाया जा रहा है, हमें नहीं, लेकिन हर मुर्गे का नंबर आता है। और आज की तारीख में अगर हम ये कहें कि हमारे हिंदू समाज के लोग उन्हीं पिंजरे में बंद मुर्गों की तरह हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं एक बार आपको देखना चाहिए। एक छोटा बच्चा क्या कह रहा है, वो बम से उड़ा देंगे। शक्ति प्रदर्शन, दंगा फैलाना, आतंक मचाना और डर बिठाना। और इनके पत्रकार क्या कहते हैं, डर का माहौल है। ये बच्चे जो नीचे देख रहे हो ना आप, ये बच्चे ही हैं जो रोड रोक के बैठे हुए हैं। वो आसिफ एक बच्चा ही था जो मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर रहा था और जब उसकी पिटाई हुई तो क्या हुआ, विक्टिम कार्ड खेला गया और 10 लाख रुपए उसके नाम से इकट्ठा कर लिए गए। और ये नहीं, ये वो बच्चा नहीं है, ये अलग था। और ये जो नीचे बैठे हुए बच्चे हैं, पीछे ये बसें रुकी हुई है आसपास में और पीछे तक का पूरा ट्रैफिक जाम है। इन 10 बच्चों के अंदर इतनी ताकत है कि आपके सिस्टम को रोक सकते हैं। ये वो बच्चे थे जिन्होंने पूरा शाहीन बाग ब्लॉक कर दिया था।
और आपके बच्चे क्या ब्लॉक करते हैं? आपके बच्चे आपका खुद का रास्ता ब्लॉक कर देंगे। यही होता है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों से स्नेह नहीं करते, हम अपने बच्चों से मोह करते हैं, है ना। ये छोटा एक और बच्चा है, ये गल्ले में पानी पीने के लिए जाएगा, अभी आप देखना। वो देख रहे हो उसकी मां है, वो बुरके वाली, आप समझ जाओगे। ये लोग क्योंकि कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो कपड़ों से उसकी मां पहचानी जा रही है। गले में रखा है एक गिलास पानी, और ये पानी पिएगा बेचारा यहां से, ना। ये पानी लिया इसने और ये चल दिया नीचे नीचे, ताकि किसी को पता ना लगे। और ये अपनी अम्मी के पीछे गया और यहां से दुकान से बाहर हो गए। वो इधर जो है दुकानदार को अपना साथ में लगाए हुए हैं। ये बच्चे हैं, तो ये बच्चों की ट्रेनिंग है। इस रूट लेवल से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ये सीरिया के एक कैंप, जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है, ये हर साल जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसकी तैयारी करवाता है। और ये तकरीबन हर साल 50,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन करता है अपने लोगों से के लिए। फ्री कोचिंग वहां मिलती है, और वो कहां जाते हैं फिर? भारत के IAS, IPS, IRS, IFS बनते हैं। और ये लोग कौन होते हैं? सरकारें बदल जाती हैं, प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, लेकिन इन लोगों का तय है कि इनकी अब नौकरी जो है वो रिटायरमेंट तक पक्की है। सरकार बदलने की आवश्यकता नहीं है इनको सरकार ऐसी बनी बनाई मिल जाएगी कि जिसको कोई भी हटाने वाला, कोई भी डिगाने वाला नहीं है। ये वो लोग हैं जो नेताओं को बताते हैं कि तुम्हें यह करना चाहिए और तुम्हें यह करना है। ये वो लोग बनते हैं, ये रूट लेवल पे काम करते हैं। और हमारे लोग तो एक सफेद कुर्ता पजामा पहनेंगे, ऊपर से एक पट्टा गिरेंगे, माथे पर अपना तिलक लगाया और बन गए हम नेताजी। 10 लोग पीछे नहीं होंगे, बन गए हम नेताजी। वो नेतागिरी जाकर कहीं फलित हो ना हो, लेकिन ये लोग पूरे सरकारी तंत्र को, अपने लोगों को बिठा के उसको कमजोर करने का कार्य करते हैं। और उसी में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो पढ़ के तो आया विदेश से है, लेकिन इस्लाम के हित के अलावा किसी अन्य की बात नहीं करता, और उसको कमजोर करने का कार्य ये लोग करते हैं। जिसमें हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, वो है 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहने वाले हामिद अंसारी। इस पर बड़ा हंगामा आजकल चल रहा है कि अब्दुल कलाम जो थे, उन्होंने जो डेथ पेनल्टी मिली थी आतंकवादी को, अफजल गुरु को, ये उसके खिलाफ थे। और ये कोई भी व्यक्ति, आप में से भी RTI डाल सकता है कि जब अब्दुल कलाम यहां के राष्ट्रपति थे, तो उस समय पर क्या उन्होंने उनके परिवार वालों को बुलाया था? 2 दिन के अंदर अंदर जैसे ही अब्दुल कलाम को यह बात पता पड़ी कि उसको फांसी होने वाली है, तो उन्होंने उसके परिवार वालों को अपने पास बुलाया। 2 दिन के अंदर अंदर उनसे मिलने का टाइम दिया। अगर आप राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को चेक करेंगे, देखेंगे, तो कोई भी व्यक्ति केवल 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उनसे नहीं मिल सकता। उनके खुद के बहुत सारे तयशुदा कार्य रहते हैं 1 महीने तक के। जब हमको भी आर्य महासम्मेलन में बुलाना पड़ा था राष्ट्रपति जी को, तो कई महीने पहले इनविटेशन दिया गया था, बताया गया था बकायदा। अक्टूबर में हुआ था, कई महीने पहले उनको कहा गया, तब उनका टाइम पास हुआ, तब वो वहां पे आए थे। लेकिन वहां आप ये देखिए कि उनकी फैमिली राष्ट्रपति से मिल जाती है, जबकि पूरी दुनिया को यह पता था कि अफजल गुरु ने इतना बड़ा काम किया है कि उसके बाद में उसकी केवल और केवल मृत्युदंड हो सकता है, उसका कोई माफी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति, जिसको हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब समान रूप से बहुत महान नेता मानते हैं, बहुत महान राष्ट्रपति मानते हैं, उस व्यक्ति ने एक आतंकवादी के परिवार को अपने घर बुलाया और उनको सलाह दी कि आप इसकी जो डेथ पेनल्टी है उसमें एक पिटीशन लगाइए, जो होती है माफी की, वो माफ करने वाला मैं हूं।
हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन एक सिस्टम जो बना दिया गया है, उस सिस्टम में हम बहुत कमजोर हैं, उस सिस्टम में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हम भले ही आज बहुसंख्यक हो, लेकिन अंदर जो खाने की जो बात है, जो अंदर खाने का जो सिस्टम है, वो हमारे पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहाज की तलाशी लेने वाला एक इस्लामिक व्यक्ति कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और वो उसी उच्च पदस्थ पद पर बैठा हुआ व्यक्ति था जो जहां पर जेडाफाई जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया भेजती है। एसवाई कुरैशी जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे और जिसने अब फिर एक और बयान दिया है, वो व्यक्ति एक मस्जिद को बचाने के लिए पूरा का पूरा तंत्र लगा देता है। करेंगे, इस तरह धमकियां देंगे तो हम तो अपनी फिर हिफाजत करें। हमारी मां पे, हमारी जान पे, हमारे मुल्क पे जब आएगी तो फिर तो हम वही करेंगे जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने या अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था, और फिर हम सब करेंगे, और फिर हम इकट्ठे होंगे, और फिर सिर्फ 5 लाख फौज तो नहीं होगी, 22 करोड़ होगी, और 22 करोड़ भी नहीं होगी मोदी जी, कोई 30 करोड़ उधर भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे इस्लाम के नाम पे। फिर क्या करोगे? फिर तो गंगा जमुना नहीं, बहेरा अरब आपका ठिकाना होगा। तो संभल जाओ, संभल जाओ, अपने लोगों को भी जीने दो। गज़वा हिंद होनी है, आपको बहुत जल्दी है, चलें। गज़वा हिंद तो होनी है, लेकिन मोदी जी क्या आपको बहुत जल्दी है? यह वर्ड इस्तेमाल किया गया। दूसरा कि कोई 30 करोड़ मुसलमान भारत में भी हैं जो इस्लाम और कुरान के नाम पे एक हो जाएंगे, और ये वो नहीं कह रहा है, वो ऐसे ही नहीं कह रहा है कि उसके दिमाग में एक सपना आया रात को और उसने खड़े होकर अगले दिन यहां पैनलिस्ट बना और वो कह दिया कैसा हो जाएगा। दूसरे लोग ऐसे ही नहीं स्माइल कर रहे हैं। भारत में क्या चलता है उसके ऊपर उनकी हर टाइम निगाह रहती है। और ये तो केवल एक डिबेट है, अभी कुछ दिनों पहले आई थी, जिसमें कहा गया कि गज़वा हिंद करना और भी आसान है, क्योंकि आप ये समझिए कि ना केवल वहां के 30 करोड़ मुसलमान, बल्कि वो नाम लेता है ममता बनर्जी का, कांग्रेस का, ये सब लोग तो हमारे साथ हैं। बाटला हाउस में जो आतंकवादी भेजे गए थे, जिन्होंने दिल्ली को अलग अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उनके तार कहां से जुड़े हुए थे? पाकिस्तान से। वो जो आए दिन मुंबई में, दिल्ली के अंदर, हैदराबाद में, मेरठ में बम धमाके हुआ करते थे, उनके तार कहां से जुड़े होते थे? जैश-ए मोहम्मद से। और जैश-ए मोहम्मद बड़े खुले ईमेल्स कर करके इनको बताता कि हमने जिम्मेदारी ली है। तो वहां से अगर कोई व्यक्ति आए और भारतवर्ष में इतना आतंक मचा जाए आए दिन, जैसे वो नहीं होता दमाद कभी भी आया और अपना हो अल्लाह मचाया और फिर चले गए, तो वैसे पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में ये दामाद बने रहे अब से 7 साल पहले तक। और वो कॉन्फिडेंस है जो इनको ये बताता है कि वहां के लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं इस्लाम के नाम पे, कुरान के नाम पे, वो लोग हमें फिर सपोर्ट करेंगे।